रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुछ दिन का वक्फा बाज़ घरेलू मसाइल की वजह से पैदा हो गया। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि आइंदा हर रोज़ एक नई वीडियो नए इलाज के साथ आपकी खिदमत में पेश की जाए। तो 6 दिन के वक्फे के बाद आज इंशाअल्लाह जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इसका नाम है हब्बे फौलाद टानक। इंसान का जब मैदा ख़राब होता है तो इसके साथ जिगर के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इंसानी जिस्म में खून की शदीद कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान ऑक्सीजन को सही तौर पर अपने अंदर नहीं ले जा सकता, जिससे सांस फूलना, कमज़ोरी, थकावट, गनूदगी, ये तमाम अलामत ज़ाहिर होती हैं। तो इस ख़राबी को दूर करने के लिए ये हब्बे फौलाद टानक बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट की हामिल दवा है। इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? ये आंवला है, खुश्क आंवला इसे कहते हैं। ये आपने 50 ग्राम लेना है। इसमें से ये इस तरह गुठलियाँ वगैरह निकाल दें, मुसफ़ा कर लें, इसे साफ़ कर लें अच्छी तरह। ख़राब अगर हो कोई दाना हो उसे भी निकाल दें। ये बेड़े हैं, ये देखें, इसमें से ऐसे दाने जिनको कीड़ा लगा हो या सुराख हो वो आपने निकाल देने हैं। इनका छिलका आपने 50 ग्राम लेना है। 100 ग्राम ले लें, जब छिलका उतारेंगे तो वज़न कर लें 50 ग्राम हो। ये हरीर जर्द है, अच्छी किस्म की, इस तरह की साफ साफ ले लें। ये भी ज़्यादा लेंगे ताकि इसका वज़न जो छिलकों का है वो 50 ग्राम हो जाए। ये सुंड है, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है, अच्छी किस्म की ले लें। ये मगा है, ये भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और ये कुश्ता फलाद आबी है, किसी ईमानदार शख्स से ये आपने लेना है या खुद घर में बना लें। घर तो ये 1.5-2 साल से पहले नहीं तैयार हो सकता। किसी काबिल एतमाद शख्स से ये आप ख़रीद लें, क्योंकि आमतौर पर जंगार को पीसकर कुश्ते की जगह पे फ़रोख्त कर दिया जाता है। होता तो ये भी जंगार है, लेकिन इससे जड़ी बूटियों का पानी साल 1.5 साल जितने भी फल होते हैं वो भी इसमें डाले जाते हैं। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के पानी भी निकाल कर डाले जाते हैं। इस तरह ये बेहतरीन फ़वाइद का हामिल कुश्ता तैयार होता है। इन तमाम चीज़ों को आपने कूट लेना है। कूट कर किसी लोहे के बर्तन में डाल दें और 1 किलो दही उसमें डाल दें। इसे किसी लोहे के डंडे से रोज़ाना घंटा 1.5 रगड़ते रहें और फिर धूप में रख दें। 4-5 दिन के अंदर अंदर ये इस काबिल हो जाएगा कि इसकी गोलियां बनाई जा सकें। जब इस काबिल हो जाए तो आप इतनी बड़ी गोलियां बना लें, जितनी गुठली है ना ये आंवले की, इसके बराबर आप गोलियां बना लें या इससे कदरे छोटी बना लें। तो आप इनको धूप में रखकर अच्छी तरह खुश्क कर लें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नमी रह गई तो इनको फंगस लग जाएगी, फिर ये किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी, आपकी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। इसलिए इनको खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। धूप में रख दें, 2 दिन रखें, 4 दिन रखें। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाएं फिर भी 1 माह के बाद इनको दोबारा धूप लगवा लें अच्छी तरह, ताकि इनको फंगस ना लगे। 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ शाम, खाने के बाद आप ले लें। 1 घंटे के बाद दूध के साथ या लस्सी के साथ बिल्कुल नहीं लेनी आपने। शिकंजी बना लें, नींबू निचोड़ने पानी में उसके साथ ले लें, या किन्नों वगैरह का मौसम हो तो उसका 1 गिलास ले लें, आप उसके साथ खा लें। क्योंकि ये चीज़ें फलाद वगैरह अगर दूध के साथ लिया जाए या लस्सी के साथ लिया जाए तो ये हज़म नहीं होता, खून में शामिल नहीं हो सकता। थोड़ी मकदार में होता है, 5-10%, बाकी ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर किसी विटामिन सी वाली चीज़ के साथ लिया जाए तो ये
50-60% तक ये जिस्म में जज़ब हो जाता है। इसके और मज़ीद जो फ़ायदे मैंने देखे हैं वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। ऐसे लोग जिनके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, चेहरा बेरौनक है, इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर उनके चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। अगर छाइयाँ हैं तो वो भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि छाइयाँ अमूमन फलाद की कमी से ही पड़ती हैं। और इसके साथ ये मैदे के निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त कर देगी, गैस का मसला हल हो जाएगा, कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा, ग़िज़ा हज़म होनी शुरू हो जाएगी। और जब ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म हो तो ये जिसमें जब जज़ब होती है तो ताकत का सबब बनती है, इंसान में एनर्जी आ जाती है। तो आप लोग बनाएं इसे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट, तजर्बा शुदा चीज़ें, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ जो हमारी तजर्बे में गुजर चुकी हैं और उनके रिज़ल्ट, उनकी कमी बेशी जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से बाज़ औक़ात पकाने का रंग ब्लैक भी हो सकता है, थोड़ा सा रंग बदल सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फलाद जज़ब हो जाए कुछ अज़ाफ़ी मकदार जो होती है वो हज़म होने के बजाय जिसमें दाखिल जज़ब होने के बजाय बाहर निकल जाती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैदा जब दुरुस्त होगा जिगर भी दुरुस्त होगा, जब जिगर दुरुस्त होगा तो इंशाअल्लाह सारा निज़ाम हमारा दुरुस्त हो जाएगा और कोई कमी खराबी नहीं रहेगी। किसी भी दवाई के इस्तेमाल से पहले अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत कामिला अता फरमाए। आप अपने दोस्तों को भी मदऊ करें ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इल्म की रोशनी इस तरह फैलती चली जाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।